परिवार और कारोबार को दोस्त के भरोसे छोड़ा, छुट्टियां मनाकर वापस आए तो उजड़ चुकी थी जिंदगी, पूरा परिवार तबाह हो चुका था। ऐसे हुआ खुलासा। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला देश की राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके का है। वहाँ पर सुभाष कॉलोनी के अंदर गली नंबर 12 में दो कारोबारियों का घर होता है, जिसमें एक का नाम शशांक, दूसरे का नाम सार्थक होता है। शशांक की उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है, जबकि सार्थक की उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। दिल्ली के चांदनी चौक में उनकी पूजा सामग्री की दुकान होती है। 12 अगस्त के दिन दोनों भाई वीकेंड की छुट्टियां मनाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ चले जाते हैं और अपने कारोबार और अपने घर की जिम्मेवारी अपने ही एक घनिष्ठ दोस्त हर्षित को देकर जाते हैं कि वो छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद उनके घर की देखरेख और कारोबार की देखरेख की जिम्मेवारी उनकी है। हर्षित खुशी से उनकी इस बात को मान लेता है और वो छुट्टियां मनाने के लिए 12 अगस्त को ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ चल निकलते हैं। 13 अगस्त के दिन वो बीच में सार्थक को फ़ोन करके पूछते हैं कि दादी, माँ और कारोबार का क्या हाल है। तो हर्षित उन्हें बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, आप आराम से अपनी छुट्टियां मनाकर वापस आ सकते हैं। 16 अगस्त को सुबह 4 बजे के आसपास जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो घर की बैल बजाते हैं। अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो सोचते हैं कि शायद दादी और माँ घर में सोए हुए हैं। इसके बाद उनके पास दूसरी चाबी होती है जिससे घर का दरवाज़ा खोलते हैं, और दरवाज़ा खोलने के बाद खौफनाक बड़ा ही भयावह होता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी दादी और उसकी माँ की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई है। इस मंजर को देखकर वो दौड़े हुए घर से बाहर निकलते हैं और रोते बिलखते हैं। उसके बाद आनन फानन में वेलकम इलाके की पुलिस उनके घर पर पहुंचती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और हत्या के कारणों की वजह ढूंढी जाती है। पुलिस घर के मंजर को देखकर हैरान होती है, क्योंकि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ होता है। बेशकीमती जेवरात और सामान घर से गायब होता है। घर में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा भी खराब होता है। इसके बाद उसके जब शशांक और सार्थक से पूछताछ होती है कि घर में कोई और भी आपके अलावा यहाँ पे था, आप छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे, तो उसके पूछताछ में वो किसी का नाम नहीं बताते हैं, लेकिन वो अपने दोस्त हर्षित का जिक्र करते हैं, जिससे पुलिस हर्षित से पूछताछ करती है और उसे बुलाती है। तो हर्षित से पूछताछ होती है तो पुलिस को बताता है कि 12 और 13 अगस्त को 1-2 बार वह उनके घर गया था। उसकी दादी और माँ को वह मंदिर में घुमाने के लिए भी लेकर गया था, लेकिन 13 अगस्त के बाद वह उनके घर नहीं गया। इस पर हर्षित अपने आप को पाक साफ बना लेता है। उसके बाद उनके घर में एक कुत्ता होता है और घर का सामान जिस तरीके से बिखरा हुआ था और 2 दादी और माँ की हत्या होने के बावजूद भी कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ वहाँ नहीं थी, इससे पुलिस का शक गहरा जाता है। पुलिस मामले की छानबीन करती है और पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इनकी खौफनाक हत्या के पीछे किसका हाथ है। पुलिस पहले एंगल से सोचती है कि जब इनके घर में कुत्ता था और कोई बाहर से अगर अनजान व्यक्ति घर में आता तो कुत्ता चीखता, चिल्लाता, भौंकता, लेकिन कुत्ते ने भी कोई आवाज़ नहीं की। दूसरा, इससे ये साबित होता है कि घर के अंदर कत्ल करने वाला इंसान इनका ही कोई जानने वाला है, इनके ही परिवार का कोई सदस्य है। पुलिस फिर आगे आस पड़ोस में पूछताछ करती है तो उनकी दिनचर्या के बारे में पता किया जाता है। दादी विमला देवी और माँ डॉली राय के बारे में पता किया जाता है। तो पता लगता है कि दादी पैरों से लाचार थी। वह अपने कुत्ते को घुमाने के लिए पार्क की तरफ जाया करती थी, जिसके बाद वह 15 से 20 बार अपनी बहू को फ़ोन करके बुलाती थी, लेकिन 13 अगस्त की 9 बजे के बाद दादी ने भी किसी को कोई कॉल नहीं किया। इसके बाद पुलिस की सुई आकर फिर वहीं उलझ जाती है। उसके बाद पुलिस का शक दूसरे सवाल की तरफ होता है कि अगर हर्षित को जिम्मेदारी दी गई थी और शशांक और सार्थक ने हर्षित को 12 और 13 अगस्त के दिन फ़ोन करके पूछा था कि दादी और माँ का क्या हाल है, तो उसने बताया था सब कुछ ठीक ठाक है, आप आराम से छुट्टियाँ मना कर आएँ, लेकिन 13 अगस्त के बाद उसने घर जाकर क्यों नहीं देखा। क्योंकि जब हर्षित से पूछा गया कि जब इनकी हत्या हो गई थी और 13 अगस्त के बाद आप इनके घर क्यों नहीं गए, आपने इनके घर का हालचाल क्यों नहीं जाना, तो इसका जवाब हर्षित के पास नहीं था। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की कोशिश करती है, जो कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी ख़राब हुए मिलते हैं, टूटे हुए मिलते हैं। अब यहाँ भी पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस आस पड़ोसियों के कहने पर हर्षित को गिरफ्त में लेती है और उससे पूछताछ की जाती है और पुलिस को यहाँ पर कामयाबी मिल जाती है। पुलिस सोचती है कि हर्षित जो उनका 10 साल से पुराना दोस्त था, आखिरकार उसने इस खौफनाक घटना को अंजाम कैसे दिया। क्योंकि पुलिस जब टेक्निकल जांच करती है तो हर्षित के घर का कैमरा चेक किया जाता है और हर्षित 13 अगस्त की रात को 9:30 बजे के आसपास पन्नी में कुछ सामग्री लेते हुए अपने घर में घुसता हुआ दिखाई देता है, जिससे पुलिस का कंफर्म हो जाता है कि
हत्या की है तो इसमें हर्षित का ही पूरा हाथ है। जब हर्षित को गिरफ्त में लिया जाता है और सख्ती से पूछताछ की जाती है तो हर्षित चौंकाने वाला खुलासा करता है। दरअसल हर्षित 10 साल से सार्थक और शशांक के घर आता जाता है, उनका घनिष्ठ दोस्त है, व्यापार में भी उनकी मदद करता है, जिसके चलते उसने 5 लाख रुपए का कर्ज शशांक से लिया हुआ था, जिसको पटाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब वह परेशान था। वीकेंड की छुट्टियां मनाने से पहले छुट्टियां मनाने की सूचना केवल हर्षित को ही थी। उनके घर उसी का आना जाना था, जिसके चलते कुत्ता भी उसको घर का ही एक सदस्य मानता था, जिसके चलते कुत्ते ने भी चीखना चिल्लाना भौंकना शुरू नहीं किया था जब उसने उसकी दादी और उसकी माँ का कत्ल किया था। हर्षित बताता है कि उसने पहले तकिए से उनका मुंह बंद किया और उसके बाद उसने तेज़ धारदार चाकू से उनकी गोद कर हत्या कर दी। उसके बाद ऊपर का दरवाज़ा उसने खोल दिया जिससे लगे कि कोई लूटपाट की एवज से यहाँ पे आया है और उसके बाद इनकी हत्या की घटना को अंजाम दिया है, जिससे वह पाक साफ साबित हो जाए। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। हर्षित से भी यहाँ पर गलती होती है और अपने घर के लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी घटना रिकॉर्ड हो जाती है, जिसके चलते वह पकड़ा जाता है। हर्षित दोस्त के रूप में छुपा हुआ भेड़िया गद्दार दोस्त था, जिसने पैसों के लालच में अपने ही दोस्त के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा दी। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने यार दोस्तों पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, अच्छी तरह से उनके बारे में जानें, क्योंकि ऐसी आपराधिक घटना जिसके भरोसे आप अपने पूरे परिवार को छोड़कर जाते हैं हो सकती है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि आँख बंद करके भरोसा किसी पर भी ना करें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जिससे इस तरह की आपराधिक घटना आपके साथ ना हो और आपका परिवार बर्बाद होने से बच जाए। फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।